नमस्कार। आज हम आपको बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। कौन-कौन से पेपर हैं और उसमें क्या-क्या टॉपिक हैं और एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर एक संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि 2 पेपर हैं, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार। इसके अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान के जो बेसिक कांसेप्ट्स हैं, जिनके बारे में समझकर, जानकर हम राजनीति विज्ञान को समझ सकते हैं और डे टू डे की लाइफ में अप्लाइड कर सकते हैं, वो सारे सिद्धांत इसके अंतर्गत हैं। यह पेपर 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड है खंड क, द्वितीय है खंड ख और तृतीय है खंड ग। सबसे पहले हम खंड क के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें प्रथम टॉपिक है राजनीति विज्ञान, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है, राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है, राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति दर्शन क्या है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, इसके बारे में समझेंगे और परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की अर्थ प्रकृति क्षेत्र के बारे में क्या कहता है, उसको जानेंगे। फिर हम इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में किन-किन मुद्दों पर, किन-किन विषयों पर भेद है और या समानता है। दूसरा टॉपिक आता है व्यवहारवाद। इसके अंतर्गत हम व्यवहारवाद, जिसमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मूल्यों की बजाय तथ्यों पर जोर दिया गया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद क्या है, ये क्यों आया, क्या कारण रहे, क्या इसका दृष्टिकोण था, किन-किन विद्वानों ने इसमें अपना योगदान दिया, फिर इसके फेल्योर के क्या कारण रहे। उसके बाद हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार व्यवहारवाद मूल्यों को पृथक करके तथ्यों पर बल देता है, उत्तरवाद मूल्यों की भूमिका भी स्वीकार करता है तथ्यों के साथ-साथ। तो हम वो कारण देखेंगे कि उत्तरवाद क्यों आया, इसकी क्या-क्या मूल मान्यताएँ क्या-क्या हैं और ये किस प्रकार जो राजनीति विज्ञान है, उसको प्रासंगिक बनाता है। उसके बाद हम अंत्य अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि विभिन्न विषय, अनुशासन होते हैं विषय, विभिन्न विषयों के विभिन्न विषयों के अंदर आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं, किस प्रकार एक विषय की विषय सामग्री दूसरी विषय की विषय सामग्री को प्रभावित करती है, उसका हम इसके अंतर्गत दृष्टिकोण को देखेंगे। अगला है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, कि राजनीति विज्ञान अन्य जो हमारी समाज विज्ञान है, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे नीति शास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, उनमें क्या आपस में संबंध है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है अवधारणाएं, यानी कि शक्ति, सत्ता और वैधता। सत्ता यानी प्राधिकार, वैधता यानी औचित्यपूर्णता। इन तीनों का विशद अध्ययन करेंगे। इनका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, परिभाषा, प्रकार और फिर इनमें आपसी में क्या डिफरेंस है और क्या संबंध है, हम ये सब खंड क के अंतर्गत करेंगे। फिर हम खंड ख में आएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। डेविड स्टर्न ने जिस प्रकार पॉलिटिकल सिस्टम को राजनीति विज्ञान में इंट्रोड्यूस किया, उसके क्या-क्या मान्यताएं थी, क्या-क्या उसकी बेसिक अजम्पशंस थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आमंड एंड पावल का राजनीति व्यवस्था का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक जो उसने मॉडल दिया, उसका अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम राजनीति आधुनिकीकरण और राजनीति विकास, इन दोनों को समझेंगे और इन दोनों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। उसके बाद हम लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र दोनों के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतंत्र के किस प्रकार क्या प्रकार हैं, क्या दृष्टिकोण हैं, कौन-कौन सी आवश्यक शर्तें हैं जब लोकतंत्र प्रभावी रहता है। इसी प्रकार वैसी कौन-कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें निरंकुश तंत्र आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम राजनीति दल व दबाव समूह दोनों को परिभाषित करेंगे और दोनों में जो अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आते हैं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि प्रतिनिधित्व के कौन-कौन से सिद्धांत हैं, कौन सी प्रमुख प्रणालियां हैं,
अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व की क्या समस्या है, उसके लिए क्या हम सॉल्यूशन देके प्रणाली बताते हैं। इस प्रकार हम सब उसमें चर्चा करेंगे। फिर आता है विधि का शासन व संविधानवाद कि विधि के शासन की अवधारणा का उद्भव कहाँ से हुआ, विकास कैसे हुआ, क्या अर्थ होता है और डायसी के अनुसार विधि के शासन की क्या विशेषताएं हैं, क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम संविधानवाद को परिभाषित करेंगे और संविधान है संविधानवाद में अंतर बताएंगे, क्या आधार होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अवधारणा है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं संविधानवाद की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम शासन के अंग यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका को समझेंगे, उनके कार्य को डिफाइन करेंगे और उनमें किस अंग ज्यादा प्रभावी है, क्यों है, किस अंग का सक्षम नहीं है, क्यों उसका पतन हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे पार्ट में हम आएंगे राजनीतिक विचारधाराएं। सबसे पहले हम विचारधारा को डिफाइन करेंगे कि विचारधारा क्या होती है, क्या विशेषता होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या स्रोत होते हैं। फिर हम उनका वर्गीकरण करेंगे, किस किस प्रकार कौन कौन सी विचारधाराएं, उसके आधार पर हम पहले उदारवाद, फिर प्रत्ययवाद यानी कि आदर्शवाद, फिर मार्क्सवाद, फिर लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद और फिर नारीवाद। नारी इन जो ऊपर की 5 विचारधारा है उसके बारे में हमने कहीं ना कहीं पूर्व में पढ़ा है, किंतु नारीवाद वर्तमान में एक विचारधारा के रूप में उभरी है और ये अभी हमारे सिलेबस में भी जुड़ी है पिछले 2-3 साल से। तो हम उन सबको समझेंगे कि नारीवाद का पाश्चात्य संदर्भ क्या है, परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, फिर नारीवाद का भारतीय संदर्भ क्या है और कौन-कौन सी विशेषताएं हैं नारीवाद की, उत्तर आधुनिक नारीवाद क्या है, उत्तर आधुनिक नारीवाद का भारतीय संस्करण क्या है, इन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, हम इसके अंतर्गत हम जो भारतीय राजनीति विचारक हैं उनके बारे में विशद अध्ययन करेंगे। उसमें प्राचीन जो हमारे विचारक हैं वो हैं, आधुनिक युग शुरू होता हुआ है और उसके बाद जो वर्तमान में स्वतंत्रता तक जो हैं उनमें विचारक हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें भी 3 खंड हैं। खंड क में 3 विचारक हैं जो प्राचीन भारतीय राजनीति विचारक हैं, मनु, कौटिल्य और शुक्र। इसके अंतर्गत हम मनु के सामाजिक, राजनीतिक, राजपद के ऊपर, मंत्री पद के ऊपर, विधि के ऊपर, दंड व्यवस्था के ऊपर, न्याय के ऊपर और परराष्ट्र संबंधों के ऊपर जो विचार हैं उन्होंने जो दिए हैं उनके बारे में हम उनका आलोचनात्मक विवेचन करेंगे। इसी प्रकार कौटिल्य का भी इसी स्वरूप में जो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा उसकी विवेचना करेंगे। सामाजिक दर्शन, राज्य पे विचार, राजा पे विचार, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक प्रशासन, दंड व्यवस्था और अंतर्राज्यीय संबंध जो उनका सबसे प्रमुख है, उपायों के बारे में उनमें हम करेंगे। फिर उनकी देन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार शुक्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हम विशद अध्ययन करेंगे। साथ ही जो ऊपर टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी वो उनके जो विचार दिए हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर खंड ख में आएंगे हम, इसके अंतर्गत हम राजा राममोहन राय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार, शिक्षा पर विचार के बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन के मूल स्रोत, उनके दार्शनिक आधार, धार्मिक विचार, सामाजिक विचार, शिक्षा पर विचार, आर्थिक, राजनीतिक विचार, राष्ट्रवाद, इन पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार, राजनीतिक वसीयतनामा, आर्थिक विचार, शिक्षा पर विचार, इन पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार लोक बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य के ऊपर विचार, स्वदेशी के ऊपर विचार और साथ ही जो उनका एक जिसके प्रतिरोध था उसके बारे में विचार, तिलक के राष्ट्रवाद के बारे में विचार और उनका एक हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। फिर हम कंपैरिजन करेंगे गोखले और तिलक के बारे में। फिर हम आएंगे स्वामी विवेकानंद के ऊपर, स्वामी विवेकानंद के विचार, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रवाद के ऊपर विचार, उन सबका हम अध्ययन करेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तीसरे खंड में आते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। हम इन सब के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करके बताएंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपने वर्तमान परिस्थितियों से उपजते हुए जो विचार दिए और वर्तमान परिस्थितियों का जो सॉल्यूशन उन्होंने बताया वो उनके विचारों के रूप में अभिव्यक्त होता है और उनको ही राजनीतिक विचारों के बाद संज्ञा दी जाती है। तो हम इन सबका विशद अध्ययन करेंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का अध्ययन हम इस साल करेंगे।
अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रश्न पत्रों की रूपरेखा किस प्रकार है। क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो पिछले जो फर्स्ट ईयर का बैच था, उसमें एग्जाम तो हुए और उनको प्रमोट कर दिया गया। लेकिन जब तक कोई चीज क्लियर नहीं आ पाती, तब तक अभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है और उन्होंने जो रूपरेखा दी है, हम उसके बारे में बताएंगे कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि का होगा तथा प्रश्न पत्र के अधिकतम 100 अंक होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 खंड होंगे। प्रथम खंड 20 अंकों को होगा। इसमें क्या है कि जो छोटे सब क्वेश्चन होंगे वो आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जिसमें 20 से 25 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। दूसरा खंड 20 अंकों का होगा, जिसमें 5 अंक के 4 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वो लघु उत्तरात्मक यानी कि 150 शब्दों के में आपको देना होगा। और तीसरा खंड होगा 60 अंकों का। इसमें 3 पार्ट होंगे, 20-20 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा। प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों का उत्तर अपेक्षित होगा, यानी कि इस पार्ट में कुल 6 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक खंड में से 2-2 क्वेश्चन होंगे। उनमें से आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से एक-एक क्वेश्चन करना होगा, यानी कि कुल 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बीए पार्ट फर्स्ट का प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के दोनों प्रश्नों का जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी द्वारा, उसके बारे में चर्चा की है और साथ ही प्रश्न पत्र किस प्रकार आएंगे इसके बारे में चर्चा की है। लेकिन साथ ही कोविड-19 के तहत जो भी आगे चेंजेस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे। धन्यवाद।